दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन पे और इसके अलावा जो दूसरे ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं या कौन कौन से ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर की जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी जो होती है अमेज़ॉन पे वही सारी की सारी कैटेगरीज जो होती है आपके बाकी के जो दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं उनमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। यानी कि ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं या जो प्रोडक्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो उन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये वाला जो लिंक अगर आप देखेंगे तो ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसी में आपको जो है स्टडी भी करना चाहते हैं तो आप बाकी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी कैटेगरीज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज ऑन अमेजोन, यानी कि अमेजोन पे कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिन पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो वो सारे के सारे अभी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन अगर करते हैं तो ये जीएसटी की कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि किन किन हालात में जो जीएसटी कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे जीएसटी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट कर देती रहती है, लेकिन जिस पे 100% यानी कि जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको कि स्पेशल नोटिफिकेशन इश्यू किया जाता है तब जाके उन पे जीएसटी का जो है कुछ परसेंटेज उसमें कम हो सकता है। तो ये चीज़ होती है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है यानी स्टैंडर्ड से मतलब होता है कि जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे भी चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो उन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो वो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं या कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी हैं वो मैं चीज़ आपको बता दूँ। सबसे पहले होती है फूड की, यानी फूड कैटेगरी के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर की जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है, वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे आप देखेंगे तो वो चीज़ इसमें आ जाती है। इसके बाद में रॉ मटेरियल, कौन कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। और थर्ड होता है इसके अंदर टूल और इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। और लास्ट के अंदर आप देखेंगे मिसलेनियस के अंदर होता है यानी कुछ और भी ऐसी अदर कैटेगरीज होती हैं जिनके अंदर की जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये सारी की सारी अगर आप डिटेल्स चेक करते हैं तो यहाँ पर ये मैंने पूरा लिंक जो है आपको ये अमेज़ॉन की ओर से ही प्रोवाइड किया गया है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसकी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो ये वाला डिटेल्स अभी आप देखेंगे कि सारी जो कैटेगरीज होती हैं इंग्लिश में है, अगर आपको ये हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करना है तो इस वाले यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के साथ ही जो गूगल ट्रांसलेट होता है उसके अंदर मैं यहाँ पे इसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर देता हूँ और एक एक प्रोडक्ट को मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने की जो है कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके की जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं जीएसटी का नाम गूगल ट्रांसलेट ओपन करके वेबसाइट होता है, यहाँ पे उस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करके मैं जैसे गो पे क्लिक करता हूँ तो जो मैंने अभी आपको यूआरएल दिखाया था वो इंग्लिश से हिंदी के अंदर यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये हिंदी के अंदर ये ट्रांसलेट हो चुका है और इसके अंदर मैं वो कैटेगरीज आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो फूड होता है, फूड के अंदर आप देखेंगे कि जो जितने भी अनाज होते हैं यहाँ पे आप देखेंगे अनाज जो है उस पर एप्लीकेबल नहीं होती है, खाद्य फल सब्जियाँ वगैरह जो भी होते हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं होती है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो जो मैं कैटेगरीज आपको दिखा रहा हूँ तो ये सारे के सारे आप जो ये लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है इस लिंक से आप इसकी स्टडी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी फूड के जो आइटम होते हैं यानी कि फल फ्रूट हो गया या कोई भी सब्जी वगैरह जो वेजिटेबल्स होती हैं तो उनमें नहीं होती है। इसके अलावा जो कुछ और भी जड़ी बूटीज़ होती हैं इसमें देखिए मांस और मछली जो होती है और वो पैकिंग मटेरियल के अलावा जो अगर आप ओपन में जो है जो पैक होके आते हैं उन पे तो लगती है, लेकिन उसके अलावा जो होते हैं वो और इसमें आप देखेंगे गुड़ जो होता है गुड़ के ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। और चाय की जो पत्तियां होती है उस पर भी, और बिना भुनी हुई कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। बीज पे, अदरक पे, नमक, हल्दी, पत्ते जो भी होते हैं, पान के जो पत्ते होते हैं उस पर, और पापड़ जो होते हैं उस पर, और गैर ब्रांडेड आटा जो होता है यानी जो कोई भी आप ब्रांडेड जो नहीं होता है, जो जेनरिक जो होता है मतलब उस तरह के जो साबुन हो गया, आटा हो गया, या कोई भी बिना पैक किया हुआ पनीर, ब्रेड, जो अंडे होते हैं, या इसमें देखिए जो भी अलग अलग आप इसमें सारा सामान देख सकते हैं। यहाँ पे होता है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कि आप देखेंगे कच्चा रेशम हो गया, जूट हो गया, ऊन हो गया, और इसके अलावा रेशम के जो भी होते हैं खादी कपड़े हो गए, और कच्चा जूट फाइबर, जलाऊ लकड़ी या कोयला। तो इस तरह से जो होते हैं ये हथकरघा के जो कपड़े होते हैं यानी हैंडलूम के जितने भी जो होते हैं वो
इसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इसके साथ ही कौन कौन से ऐसे उपकरण या टूल्स जो अगर आप देखते हैं कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आप वो टूल्स के नाम दिए गए हैं। यानी कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी टूल्स यूज़ में किए जाते हैं, यानी जो हाथ से इनका यूज़ किया जाता है, तो उन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती हैं। इसके साथ ही जो मिसलेनियस था, यानी कि इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज होती हैं, यानी बुक्स जो होती हैं उस पर नहीं होती है। जो स्टेशनरी के आइटम होते हैं जैसे किताब हो गई, इसके अलावा जो वर्ल्ड के मैप होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह जो होते हैं इसमें उन पे नहीं लगती है। और इसी के अलावा जो टिकट होती है, यानी डाक की जो जितनी भी टिकट सो आप लेते हैं उन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। और एजुकेशन की जो सर्विसेज होती हैं बच्चों के लिए, जो ड्राइंग या रंग भरने वाली जो बुक्स होती हैं उन पे नहीं लगता है। और जो यहाँ पर आप देखेंगे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, और जितने भी अपने चूड़ी जो भी है यहाँ पर आप अलग अलग तरह की जो भी है सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिन पे की जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर दोस्तों अगर आप इन सब में अगर कोई ऑनलाइन सेल करते हैं और सेल करने के साथ ही अगर आप इन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी अगर आपने एप्लीकेबल कर रखी है, तो उन जीएसटी को आप अपडेट कर दें, क्योंकि ये जो जितने भी कैटेगरीज और जिस प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं उन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। तो आपको अगर इसमें इन कैटेगरीज के अंदर कोई भी प्रोडक्ट या कोई आप सेल करते हैं और उसमें अगर आपने जीएसटी एप्लीकेबल अगर आपने की है, तो उसको आप अपडेट कर दें, क्योंकि इन जो प्रोडक्ट पे जो होती है जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।